Good morning class. This is your lecture number 2 of chapter number 3. So Rabindranath jumped at the offer and made the best of his stay there. बेटा अर्लियर जब उनके पापा ने उन्हें बुलाया, कहा कि अब आपका एक परिवार है, आप कुष्ठिया जो उनकी ज़मीन है जो कि बांग्लादेश में है, आप है ना, उसकी जिम्मेदारी लेने के लिए अब उन्हें तैयार हो जाना चाहिए। तो रविन्द्रनाथ तुरंत इस ऑफर को एक्सेप्ट करने के लिए उठ गए एंड मेड द बेस्ट ऑफ हिज स्टे देयर, और वहाँ पर रहने की उन्होंने पूरी तरीके से प्लान कर ली। He loved the simple songs of the farmer and the boatman and was kind to his workers. उन्हें अपने फार्मर्स, अपने किसानों के, और जो बोटमैन होते हैं ना, जो बोट वगैरह चलाते हैं, उनके सिंपल से जो गाने हुआ करते थे वो बहुत पसंद किया करते थे, और बहुत ही काइंड रहते थे अपने वर्कर्स के साथ, है ना, जो भी उनके यहाँ वर्क करते थे उनके साथ बहुत ही साथ स्वभाव के रहते थे। एंड व्हेन ही फाउंड दैट द पुअर इलिटरेट पीजेंट्स वर स्टीव्ड इन सुपरस्टिशंस, ही डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल मृणालिनी. ही सेड टू हिज वाइफ, वी हैव some land at शांति निकेतन नियर बोलपुर इन वेस्ट बंगाल. व्हेन ही फाउंड, जब उन्होंने ये पाया कि जो पुअर, जो गरीब इलिटरेट पीजेंट्स हैं, है ना, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, ऐसे जो किसान हैं, वो सुपरस्टिशंस पे बिलीव करने लगे, है ना, भ्रम पर. एंड ही डिसाइडेड टू ओपन अ स्कूल. तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि अब मैं एक स्कूल खोलूंगा, है ना. एंड मृणालिनी, ही सेड टू हिज वाइफ, उन्होंने कहा कि मृणालिनी, वी हैव सम लैंड इन शांति निकेतन, कि शांति निकेतन में हमारे पास कुछ ज़मीन है जो कि बोलपुर के पास में है, वेस्ट बंगाल में. डू यू थिंक इट वुड बी अ गुड आइडिया टू ओपन एन इनफॉर्मल स्कूल देयर? क्या आपको अच्छा, मतलब आपको लगता है कि ये बिल्कुल ठीक रहेगा कि अगर हम वहाँ पर एक स्कूल खोल लें? तो यश एग्रीड मृणालिनी. देन शी टीज्ड हिम, बट यू नेवर लाइक स्कूल योरसेल्फ, आई हैव हर्ड, है ना. अब वो कहने लगे कि हाँ ठीक है, ओ यस. और फिर वो उन्हें चिढ़ाने लगे कि आपको तो स्कूल बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, मैंने ऐसा सुना है. वेल, आई हैव प्लान्स फॉर अ डिफरेंट काइंड ऑफ लर्निंग एनवायरनमेंट, नॉट क्लोज्ड विद इन 4 वॉल्स, वेट एंड सी. लेकिन हमारे पास एक अलग ही इन्वायरमेंट है सिखाने के लिए, ना कि सिर्फ 4 दीवारी के अंदर हम चीज़ें सिखाएं, है ना. आप रुकिए और देखिए. एंड दैट इज़ हाउ शांति निकेतन केम इन टू बी. और इस तरीके से शांति निकेतन स्टार्ट हुआ. हेयर क्लासेस आर हेल्ड इन द ओपन एयर अंडर द ट्रीज. और यहाँ पर जो क्लासेस थी, जो शिक्षा दी जाती थी, वो पेड़ के नीचे दी जाती थी, खुली हवा में. बट रविन्द्रनाथ वॉज स्टिल नॉट सेटिस्फाइड. लेकिन अभी भी रविन्द्रनाथ सेटिस्फाइड नहीं थे. ही वॉन्टेड टू डू मच मोर फॉर इंडिया. वो इंडिया के लिए बहुत कुछ करना चाहते थे, है ना. लोगों के जो सुपरस्टिशंस थे उनको तो मिटाना ही चाहते थे, जो अंधविश्वास था, सुपरस्टिशन यानी अंधविश्वास को तो हटाना ही चाहते थे. उसके साथ वो इंडिया के लिए और भी कुछ करना चाहते थे. मोस्ट ऑफ ऑल ही विश्ड फॉर पीस एंड हार्मनी. और वो शांति चाहते थे, है ना. दैट इज़ वाई द पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905 डिस्टर्ब्ड हिम डीपली. और इसी वजह से जो बंगाल में जो पार्टीशन हुआ था 1905 में, उसने उन्हें बहुत डिस्टर्ब कर दिया. एंड ही प्रोटेस्टेड थ्रू स्पीचेस एंड सॉन्ग्स. और उन्होंने प्रोटेस्ट किया अपने स्पीच के जरिए, अपने गानों के जरिए. एंड वन ऑफ दिस सॉन्ग, अमर सोनार बंगला अमी तमाए भालोबाशी, है ना. इस सॉन्ग के जरिए उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया, जिसका मतलब था माई गोल्डन बेंगल आई लव यू. वॉज लेटर मेड इनटू द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश. और इसको फिर बांग्लादेश का नेशनल एंथम बना दिया गया. रविन्द्रनाथ टैगोर ऑल्सो रोड जनगण मन. रविन्द्रनाथ टैगोर ने जनगण मन भी लिखा, विच वॉज अडॉप्टेड एज द नेशनल एंथम ऑफ इंडिया, जिसे इंडिया की नेशनल एंथम के तौर पर लिया गया. एंड गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, एज ही इज लविंगली कॉल्ड, वॉज अवॉर्डेड विद नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर फॉर हिज बुक ऑफ पोएम गीतांजलि. और गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर, ठीक है, एज ही इज लविंगली कॉल्ड, उन्हें प्यार से कहा जाता था, ठीक है. तो उन्हें नोबेल प्राइज मिला लिटरेचर में अपनी बुक के लिए, जिसका नाम था गीतांजलि, है ना, फॉर हिज बुक ऑफ पोएम्स गीतांजलि, गीतांजलि की पोएम्स के लिए. एंड हिज कलेक्शन ऑफ सॉन्ग इज कॉल्ड रविंद्र संगीत. और उन्होंने जितने भी सॉन्ग्स लिखे हैं उसको रविंद्र संगीत के नाम से बोला जाता है. एंड दिस पोएट, पेंटर, नेशनलिस्ट एंड फिलोसफर डाइड एट द एज ऑफ 80 ऑन 8 अगस्त 1941. और इतने अच्छे कवि, इतने अच्छे कलाकार, है ना, इतने अच्छे नेशनलिस्ट, है ना, फिलोसफर, इनकी मृत्यु हुई 80, जब वो 80 साल के थे, यानी 80 साल के थे. कब हुई इनकी मृत्यु? इनकी मृत्यु हुई 8 अगस्त
1941 में, 1941 में बेटा। तो आज आपका ये चैप्टर पूरा फिनिश हो जाता है।